तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। तो देखिए कैसे हटाया जा सकता है, इसको आप समझिए पहले कि कब हटाया जा सकता है। हटाने से बात हो रही है तो पहले ये समझिए कि कब हटाया जा सकता है। जीविका में कर्मचारी को कई कारणों से हटाया जा सकता है। पहला जो कारण है उसमें है परफॉर्मेंस, काम का प्रदर्शन खराब होने पर, यानी काम सही तरीक़ा से नहीं कर पा रहे हैं अगर आप, तो आपको काम का प्रदर्शन सही नहीं है ये दिखलाकर आपको परफॉर्मेंस खराब समझाकर बताकर और हटा दिया जाएगा। दूसरा जो कारण है वो है टारगेट पूरा न करने पर, यानी जो टारगेट दिया जाता है समय सीमा में वो आपको करना होता है, चाहे सीसी हो, एसी हो, चाहे जो भी पोस्ट हो उसको करना होता है। अगर टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो भी आपको निकाला जाता है, ये भी एक प्रक्रिया है हटाने का। तीसरा है वो समय पर रिपोर्ट न देने से, जो भी जैसे सीसी हो गए या एसी हो गए, चाहे कोई भी पोस्ट हुआ उसको समय पर रिपोर्ट भी देने होते हैं। मैंने वर्क प्रोफाइल वाला में बताया हूँ रिपोर्ट किन किन को देना पड़ता है और कैसे देना होता है ये सब। तो वीडियो नहीं देखे तो देख ले सकते हैं वहाँ जाकर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सभी चीज़ को। तो समय पर रिपोर्ट देना होता है, अगर समय से रिपोर्ट नहीं देते हैं तो उसके कारण भी निकाला जा सकता है। बार बार अगर वही गलती कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो उससे भी आपको निकाला जा सकता है। चौथा जो है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी जो होता है उसके कामकाज में लापरवाही होने से निकाला जा सकता है आपको। पाँचवा जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होना पर, अगर कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को तो हम समझा दिए हैं, सेमी गवर्नमेंट वीडियो एक लाए हुए थे उसमें हम समझाए हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है और कॉन्ट्रैक्चुअल आप लोगों का इसमें नौकरी लगता है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर समाप्त हो जाती है तो निकाला जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाए या प्रोजेक्ट ही समाप्त हो जाए तब पर भी निकाला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त पहले के समय में 5 साल के लिए रखा जाता था और 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल दोबारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में बता दिया गया है कि जो 60 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको जॉब लगेगा, लेकिन निकालने की प्रक्रिया जो है वही है। निकालने के लिए वो आपको वैसे भी निकाल सकते हैं, 60 साल को इंतज़ार वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे तरीक़ा से काम करें तो 60 साल आपको जॉब रखा गया है, 60 साल तक आप काम कर सकते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने पर, अगर प्रोजेक्ट की अवधि समाप्त हो गई है तो निकाला जा सकता है। सरकार ने उस पद को बंद कर दिया है, जो भी पोस्ट पर आप तैयारी कर रहे हैं और जाएंगे, जैसे सीसी पे आप ज्वाइन किए हैं, अगर उस पोस्ट को ही हटा दिया जाता है सरकार के द्वारा, बंद कर दिया जाता है वो पोस्ट को, तो भी आपको निकाला जा सकता है, ये स्पष्ट है। तो पोस्ट भी मायने रखता है। देखिए प्रक्रिया समझिए कि कैसे हटाया जाता है। देखिए पहले ये समझ लिए बिना कारण के आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, चाहे किसी भी नौकरी हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, उसमें बिना कारण के नहीं निकाला जाता है, कोई भी जॉब हो। लेकिन सेमी गवर्नमेंट में क्या होता है, कारण बना दिया जाता है और वो इस तरह से भी निकालने का होता है तो निकाल देता है। तो बिना कारण सीधे नौकरी से आपको नहीं निकाला जाएगा, ये क्लियर है। आम तौर पर जो है आपको नोटिस पीरियड दिया जाता है, 1 महीना या 3 महीना समय रहता है, उसमें आपको जवाब देना रहता है, नहीं तो फिर उसके तहत निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत जैसे कुछ समय पहले भी ये हुआ था कि बहुत सीसी और एसी लोग जो 2020 बैच के थे वो ज्वाइन नहीं किए थे और छुट्टी पर चले गए हुए थे, लेकिन बिना सूचना के, तो उनको नोटिस पीरियड निकलता था, नोटिस दिया जाता था, आता था, जो कि स्टेट से ही आता था, सब जगह फॉरवर्ड हो जाता था, सभी बीपीआईयू में फॉरवर्ड होता था जिला के आने के बाद, और उसमें नोटिस रहता था कितना दिन में जवाब दे, सो कॉज का जवाब दे, नहीं तो आपको बिना सूचना के अब निकाला जा सकता है। वर्तमान समय में इधर भी बहुत सारे सीसी और एसी हैं जो ऐसा किए हैं कि जो बिना सूचना के वो अपना काम पर से दूसरा जगह निकल गए, यानी मतलब कोई नहीं है कि जो हम जॉब कर रहे हैं या नहीं करिए, हाँ अगर नहीं करना है तो रिजाइन दे दीजिए, तो वो ना करके सीधा छुट्टी पर है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं सूचना देंगे नहीं कुछ। तो वैसे सभी के कारण जो है कुछ समय पहले ही, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 1 महीना पहले की बात है, सो कॉज नोटिस भी निकला हुआ था उन सबको कि कारण बताओ, नहीं तो क्लियर यहाँ से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा जीविका में से। तो ये आया है, तो ऐसे आते रहता है।
जो लोग ऐसे करते हैं, और ज़्यादा लोग इसी तरह से ही बिना सूचना के निकल जाते हैं। किसी को दूसरा में हो गया तो निकल जाते हैं, तो इस तरह के हैं। तो ऐसे नोटिस पीरियड पहले आता है, नोटिस आता है जिसमें एक महीना का समय दिया जाता है। ऐसे नहीं निकाला जाता है। जैसे परफॉर्मेंस आपका ख़राब हुआ तो पहले नोटिस दिया जाएगा आपको कि आपका परफॉर्मेंस ख़राब चल रहा है, आप कारण बताएं, नहीं तो आपको निकाला जा सकता है। ये सब होता है। और जो है वो है, अगर परफॉर्मेंस ख़राब है तो पहले वार्निंग लेटर, शो कॉज नोटिस दिया जाता है। वही जो मैंने अभी बताया कि शो कॉज लेटर आता है। देखिए जीविका में है ना, अगर आप जॉब करेंगे तो आप एक चीज़ से तो वाकिफ़ हो जाइएगा, शो कॉज बराबर आपको शो कॉज मिलते रहेगा। ये काम अगर नहीं किया है तो शो कॉज बीपीएम दे देगा, ये काम नहीं हो पाया तो शो कॉज दे देगा, ये नहीं हुआ है तो शो कॉज दे देगा। मतलब बराबर जो है आपको शो कॉज नाम सुनते सुनते आप उब जाइएगा। इस कोई भी जॉब हो, कोई भी पोस्ट हो, जीविका में शो कॉज सभी को मिलता है, बराबर मिलता है। कारण बताओ नोटिस, तो उसका जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह से अगर ज़्यादा शो कॉज आपको अगर बीपीएम भी दे देता है तो वो भी एक, क्योंकि वो जो होता है शो कॉज जो लेटर आता है, और लेटर होने से ही मालूम चल जाता है पूरा डिस्ट्रिक्ट वाले को भी, स्टेट तक को मालूम चल जाता है कि शो कॉज नोटिस मिला है इस कर्मचारी को, इस स्टाफ को शो कॉज नोटिस मिला है। तो इससे आपकी छवि भी धूमिल होती है, तो परफॉर्मेंस इससे ख़राब होता है। तो इस तरह के अगर ज़्यादा शो कॉज आपको मिलेगा तो परफॉर्मेंस ख़राब होगा। ये सभी लोगों को मालूम भी चलेगा, डीपीसीयू से लेके स्टेट तक मालूम चल जाता है इसे। तो शो कॉज से इसीलिए बचा जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो शो कॉज बीपीएम जो है वो देते हैं ताकि काम जल्दी से लोग कर दे स्टाफ लोग, तो उसके तहत भी आपको जो है निकाला जाता है। सुधार न होने पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये सब चीज़ के लिए आपको समय दिया जाता है, मोहलत दिया जाता है, सुधार कर लीजिए। अगर तब पर भी आप सुधार नहीं करते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। यही लेकिन लगाकर कि आपका परफॉर्मेंस ख़राब है, आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, और एक आध दो गो और ऐड ऑन कर देगा उसमें, और उस तरीके से आपको फिर निकाल देता है। और जो निकालने की प्रक्रिया है वो है ग्रेडिंग प्रक्रिया। चलिए ग्रेडिंग प्रक्रिया को भी आज समझ ही लेते हैं। ग्रेडिंग प्रक्रिया के तहत नौकरी से निकाला जाता है। समझे ग्रेडिंग प्रक्रिया क्या है। चलिए तो हम ग्रेडिंग प्रक्रिया आपको समझा देते हैं। देखिए ग्रेडिंग प्रक्रिया ये है, परफॉर्मेंस प्रक्रिया या ग्रेडिंग प्रक्रिया कहिए। परफॉर्मेंस जो आपको किस तरह से वर्क कर रहे हैं। साल में ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिसमें आप एसी हो, सीसी हो, सभी के लिए ग्रेडिंग होता है। तो ग्रेडिंग प्रक्रिया में ग्रेड ए होता है, और ग्रेड बी होता है, ग्रेड सी होता है, ग्रेड डी होता है। डी तक ग्रेडिंग मिलता है। ग्रेड ए जो है सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा ग्रेड ए को रखा जाता है। ग्रेड बी जो है वो ए से नीचा है, ए से नीचा हो गया, आप समझ सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा ए से नीचे हो गया। सी हो गया तो ये इसको एवरेज समझ लीजिए, एवरेज हो गया। डी हो गया तो साफे खराबे समझ लीजिए, इसको खराबे कहा जाता है, खराब है। तो पहले भी यही होता था, ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग खराब हो जाने से पहले क्या होता था, पहले के समझ लीजिए बात। पहले जो होता था 3 बार अगर आपको डी मिल गया, 3 बार डी यानी कंटिन्यू 3 साल तक आपको ग्रेडिंग डी मिल गया, जो कि ग्रेडिंग जो है वो करने का काम बीपीएम का होता है, यानी कि ब्लॉक स्टाफ, ब्लॉक जो पदाधिकारी होते हैं बीपीएम, उनका काम होता है। तो अगर वो आपको काम से सहमत नहीं है और 3 बार कंटिन्यू आपको डी दे दिया जाए तो आपको क्या होता था, जॉब से निकाल दिया जाता था, टर्मिनेटर लेटर आ जाता था, निकाल दिया जाता था। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है जो कि ग्रेडिंग खराब देने के कारण निकल जाता है। और ग्रेडिंग समझिए, ग्रेडिंग को खराब दिया भी जाता है। आप अच्छा भी काम करिएगा तब पर भी ग्रेडिंग हो जाता है। जो थोड़ा बीपीएम के नज़दीक में रहते हैं उनको ग्रेडिंग अच्छा वगैरह भी मिलता है। ये सब भी होता है क्योंकि ग्रेडिंग के लिए। और ग्रेडिंग में ये होता है कि पैसा भी मिलता है। आपका ग्रेडिंग ए है तो उसका एक रेंज है कि इतना पैसा आपको मिलेगा, बी है तो इतना मिलेगा, सी है तो इतना, सबसे कम डी को मिलवे नहीं करता। डी में ग्रेडिंग अगर आपको मिल गया तो 0 रुपया मिलेगा आपको साल में। सी ग्रेडिंग मिला तो थोड़ा कम मिलेगा, बी में ठीक है, ए में सबसे ज़्यादा मिलेगा।
तो पैसा के बारे में फिर किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा, तो क्योंकि लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ग्रेडिंग ज़्यादा ख़राब होने के बाद आपको हटाया भी जा सकता है। वर्तमान समय में भी ग्रेडिंग सिस्टम है अभी भी साल में। अब तो देखिए, अब तो और भारी कर दिया ग्रेडिंग सिस्टम। पहले की मैं ये बात बताया हूँ 3 बार वाला होता है, 5 साल का जो जॉब जब रहता था तब की बात है। अब तो 60 साल कर दिया है। और ग्रेडिंग सिस्टम वही है कि जो पहले साल में 1 बार होता था, प्रत्येक साल 1 होता था। अब जो नया रूल लागू होने वाला है, जो हो भी गया है शायद, लेकिन होने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी कंटिन्यू यानी कि 1 से 2 महीना में आपको ये देखने को मिलने लगेगा कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है ना हाफ ईयरली हो जाएगा, यानी कि साल में 2 बार होगा। साल में 2 बार होगा यानी 6 माही हो जाएगा। 6 महीना पर 1 ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगा। यानी आप अगर परफॉर्मेंस आपका 6 महीना पर ही चेक किया जाएगा। अगर 6 महीना में आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उस ग्रेडिंग के सिस्टम से ही पैसा मिलेगा। और अगर परफॉर्मेंस ख़राब हुआ तो अब और परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए अब परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर नहीं करेंगे, क्योंकि 6 महीना पर आपका कहा जाए तो ये क्या हुआ, ग्रेडिंग प्रक्रिया आपको चेक करने का है कि आप सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, आप अपना काम को स्वेच्छा से इच्छानुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब देखा जाता है। आप मन लगा कर रहे हैं कि नहीं, ये सब देखा जाता है। आपको काम के प्रति लापरवाही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब को ध्यान रखने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है। और ये अब 2 बार होगा, अब साल में 2 बार ग्रेडिंग होगा।